लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। तो चलिए बात करते हैं कि अगर अभी फुल मून से पहले आपको कुछ ना कुछ एंग्जाइटी, एंगर, इस तरह की चीज़ें या नेगेटिव बातें घेरे हुई हैं, किसी भी तरह का डर लग रहा है कि कहीं आपको डीएम छोड़ तो नहीं देंगे या छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं आप कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, इस तरह का कहीं मैं हमेशा के लिए अकेला या अकेली तो नहीं रह जाऊंगी, इस तरह का अगर आपके अंदर फियर आ रहा है, सब कुछ होते हुए भी मतलब रास्ता थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा है और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि बहुत भयानक डर भी लग रहा है, तो ये ऐसी एंग्जाइटीज और नेगेटिव फीलिंग्स बिफोर फुल मून और फुल मून के दौरान और उसके बाद ये ज़रूर होती है। तो इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए। हर 10-15 दिन के लिए अपने आप को चैलेंजेस दीजिए। जैसे मैं ये कहती हूँ 7 डेज़ का चैलेंज लीजिए, चाहे आप वीगन बनना चाहते हैं, वेजिटेरियन बनना चाहते हैं, एक्सरसाइज कोई नई शुरू करना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन नया शुरू करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, या अपने आप पर ध्यान देना चाहते हैं, फुली फोकस होना चाहते हैं, या फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो इसके लिए 7 डेज़ का चैलेंज अपने आप को दें। उसके बाद 7 डेज़ कंप्लीट होते हैं और सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं तो अपने आप की पीठ थपथपाए बिना ना रहें, और साथ ही फिर नेक्स्ट 7 डेज़ का चैलेंज अपने आप को दें, ताकि आपका जो फुल मून से पहले और बाद में जो भी तकलीफ़ें होती हैं वो ना आए, बल्कि आप उस समय, उस दिन और उसके नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रख पाएँ। तो एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए आपकी बिफोर फुल मून की? जैसे पूर्णिमा आने वाली है, पूर्णिमा को ही फुल मून कहते हैं। ऐसे में अगर आपको इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ फील होती है या विक्टिम मेंटालिटी फील होती है कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरी शक्ल अकल कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी हेल है, इस तरह की विक्टिम मेंटालिटी अगर आपके अंदर आ रही है, तो इन फीलिंग्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ देने लगते हैं, बहुत, क्योंकि आपने पहले ही बहुत सहा है, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी बहुत ज़्यादा सहना पड़ जाता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अदर स्पाउस से मैरिड हैं, या फिर कार्मिक से मैरिड हैं, या नार्सिसिस्ट पर्सन आपके लाइफ में हैं, आपके इन लॉज में हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ जाती हैं। मतलब आप ये समझिए कि इतनी तकलीफ़ें अगर आपके पास हैं तो आपको एग्जैक्टली अब आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि अपनी एनर्जी या अपने ऑरा को समझना सीखें कि सबसे पहले आपका ऑरा सबसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन करने के लिए ये आप सिर्फ 5 to 10 मिनट्स की डेली प्रोसेस को अपना सकते हैं। डेली प्रोसेस आपका इसी तरह से होगा, जो कि योगा, मेडिटेशन, कोई मंत्र चैंटिंग, इस तरह से आप अपने आप को, अपनी बॉडी को शांत, स्थिर या स्टिल रखना सीख सकते हैं। देखिए, जब तक आप स्टिल नहीं रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे, तब तक आपकी लाइफ में एक सही डायरेक्शन एग्जैक्टली आपको नहीं पता चल पाएगा। तो अब इस साइलेंस को फील करना होगा आपने। कौन सा साइलेंस? जब आप शांत और बिल्कुल डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो अब इस साइलेंस को आपको फील करना होगा। इस साइलेंस में आपके लिए डर की बात होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी तरह से डर की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। तो इस साइलेंस को एंजॉय करें और सोचें कि कौन सा ऐसा थॉट है जो आपको ड्रैग डाउन करता है। ऐसा कौन सी बातें हैं जो आप अपने लिए ही गलत सोचते हैं या सोचती हैं, कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक। समझ रहे हैं ना बात को, कि इन सब तरीकों से क्या मैं नीचे हूँ, क्यों मैं अपने आप को नीचा समझता हूँ या समझती हूँ। अगर ऐसी फीलिंग्स हैं तो, अगर नहीं है तो इट्स बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका ऑरा और भी ज़्यादा क्लीन होता है। ऑरा क्या है? आपके चारों तरफ की एनर्जी। जैसा हम, तभी तो कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही तो हमारे आसपास एनर्जी रहती है। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत लोगों से आई कांटेक्ट भी नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों को टच भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वेस्टर्न एक्टिविटीज़ इस तरह से हो गई हैं कि हग करना, किस करना, ये तो बहुत ही नॉर्मल बातें हो गई हैं, हाथ मिलाना, ये सब बहुत कुछ हो चुका है। और इसीलिए ये जो कोविड का टाइम आया, जिसमें कहते हैं 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, इसका मतलब यही होता है कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको
थोड़ा सा डिस्टेंस तो रखना ही पड़ेगा, ना सिर्फ शरीर के लिए बल्कि अपने माइंड बॉडी के लिए भी। क्योंकि जब भी हम, जैसे कभी आप किसी सत्संग में गए हों या फिर योगा सेंटर में गए हो, तो वहाँ आपको दूर दूर बैठाया जाता है कि आपके दोनों हाथों की दूरी के आसपास, आगे और पीछे कोई नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ही यही होता है कि आपके चारों तरफ आपका ही अपनी एनर्जी का ऑरा होता है, आपके ही अपनी एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी को पहचानना सीखिए और सोचिए कि हाँ, मेरे अंदर क्या गलत है, क्या मैं अपने बारे में विक्टिमाइज सोच रखता हूँ या रखती हूँ। तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करें, नोट डाउन करें। लिखना थोड़ा सा ज़रूरी है। किसी का नाम पर्टिकुलरली मत लिखिए, अपने लिए तो लिख ही सकते हैं, कोई और पढ़ भी ले तो क्या दिक्कत है ना। डरिए मत किसी भी चीज़ से। दूसरा, अपने घर को डीक्लटर करना शुरू करें। आपके घर में जो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उन्हें रखना शुरू करें। जैसे अलमीरा में आपके कपड़े हैं और एक्सेस वे में हैं, बर्तन हैं, बुक्स हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है जो बरसों से यूज़ नहीं हुई, अलमीराज में, स्टोर रूम में, दीवान पलंग पर ठुस के भरा पड़ा है और बंद है और कभी निकलने का नाम नहीं लेता। साल में एक बार धूप धूप लगा देते हैं बस, उसके बाद फिर अंदर रख देते हैं। इसका मतलब आपके अंदर अभी वो थोड़ा सा थोड़ा सा लालच सा है कि हाँ, ये कभी ना कभी तो काम आएगा या किसी को देने के काम आएगा। अगर अभी ऐसा लगता है कि नहीं, जो इतने साल तक काम नहीं आया तो आगे क्या काम आएगा, उन्हें बाहर निकालना शुरू करें। चाहे वो नया ही सही, चाहे वो पुराना ही सही। बहुत ज़्यादा किसी की यादों से भी ना चिपके रहें, क्योंकि किसी की याद को अगर आपने, मान लीजिए कोई आपके परिजन थे वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी भी यादों को आपने समेट कर रखा हुआ है, उनसे रिलेटेड चीज़ें जो वो लोग यूज़ करते थे उनको ज़्यादा ही समेट कर रखा हुआ है, तो वो भी ठीक नहीं होता आपके लिए भी। और जो अब स्पिरिट बन चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए भी। वो अलग बात है, वो आगे बताऊंगी किस तरह से। तो इन चीज़ों को भी आप देना सीखें, दान करना सीखें, बाहर निकालना सीखें। तो आप, जिन आपके जो परिजन अब इस दुनिया में नहीं है, उनको भी शांति मिलेगी, वो भी फ्री होंगे, आप भी फ्री हो पाएंगे। ठीक है। दान वगैरह देना शुरू करें, डोनेट करना शुरू करें। जो भी नीडी हैं उनको डोनेट करना शुरू करें। जो भी आप, जहाँ से आपको मदद मिलती है, किसी भी जगह से आपको ये लगता है कि अरे, इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को सुनकर मेरी लाइफ में चेंज आया है, या इस बंदे ने मेरी लाइफ को चेंज किया, इस फ्रेंड ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, तो उन्हें डोनेट करना ना भूलें। ठीक है। और कोई भी ऐसा नीडी पर्सन है, कोई बच्चे दिखते हैं तकलीफ़ में हैं, उनको दान करना शुरू करें। और जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें लव वाइब्रेशंस ज़रूर भेजें। अनकंडीशनल लव जिन्हें करते हैं उन्हें लव वाइब्रेशंस ज़रूर भेजें। ग्रेटिट्यूड ज़रूर रिफ्लेक्ट करें, ज़रूर बोलें। बोलकर और लिखकर भी अगर जताते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बोलकर लिखकर अगर ग्रेटिट्यूड जताते हैं तो उसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस या उसी में ही ये चीज़ नहीं झलकनी चाहिए कि आप उनसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं वापस। जैसे कि आजकल बर्थडेज में नहीं होता है, बर्थडेज में गिफ्ट देते हैं तो फिर रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो जो बच्चा गिफ्ट लेकर जाता है वो सोचता है मुझे वापस रिटर्न में कुछ और दूसरा गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो आजकल चल चुकी हैं, उससे एक गलत भावना मन में आ जाती है, और वो नई चीज़ जो हम अपनाते हैं ना दूसरों की सोच के, वो अच्छा नहीं होता है। चलिए उस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर आप सोच के देखें डीपली, तो फिर ये बातें समझ में आने लगती हैं कि अगर हम किसी को प्यार से कुछ दे रहे हैं तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो भी हमें वैसा ही दे। वो दे चाहे ना दे, आपके पास जो है आप वो तो दें, बाकी उसकी मर्ज़ी है। ठीक है। और बाकी आपकी किस्मत है। अगर वो देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो भी अच्छी बात है, आपने तो दिया ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और फुल मून से पहले और आप क्या कर सकते हैं, यही कि रोज़ थोड़ा 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 अपने आप को ध्यान दें। रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आप को लिखें कि मैंने आज क्या किया, क्या सीखा, नेगेटिव पॉजिटिव साइड सारे पॉइंट्स लिखें। चक्र हीलिंग अगर करते हैं तो उसको भी देखें। चक्र क्या है, चक्र हमारे अंदर ही हैं, हमारे बॉडी के अंदर ही हैं। वैसे तो 114 चक्र होते हैं, फिर 112 माने जाते हैं बेसिकली। और जो 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 ट्रेंड में चल रहे हैं वो ओनली 7 चक्रास होते हैं। तो 7 चक्रास को एक्चुअली ये दिखाई नहीं देते, तो जो दिखाई नहीं देता वही सब कुछ है। जो दिखाई नहीं देता उसी पे तो आप पैसे खर्च कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जो दिखाई नहीं देता वही तो सब कुछ है।
जो दिखाई देता है उस पे तो वो तो सारी दुनिया खरीद ही लेती है, कोई ना कोई कभी ना कभी उस चीज़ को परचेज कर ही लेता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उस एनर्जी को कैसे जानेंगे समझेंगे। इसीलिए तो आप लोग जैसे टैरो रीडिंग भी करवाते हैं, तो क्या है वो एनर्जीज आपको दिखाई दे रही है? नहीं ना, वो कागज़ वो जो कार्ड्स होते हैं वो पेपर के हैं। अगर जो बहुत ही लॉजिकल माइंड के, वो कहेंगे ये क्या है, ये तो ड्रामा है, लेकिन असल में ये एनर्जी है जो आपकी फीलिंग के साथ जुड़कर आपको सही आंसर देती है। तो है कि नहीं ये एनर्जी जो नहीं दिखाई देती, है कि नहीं वो चीज़ सच? तो यही चीज़ें सच हैं जो नहीं दिखाई देता। तो आपके अंदर भी चक्र हैं जो नहीं दिखाई दे रहे, उन चक्रास को बैलेंस करना सीखें। लेकिन ऐसे ही नहीं कि कहीं से देखा और आपने शुरू कर दिया। आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल को, तीनों को देखें, अपनी एज को देखें, अपनी अवेलेबिलिटी को देखें। ज़बरदस्ती अपने साथ ना करें, ज़बरदस्ती कोई भी काम ना करें, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है। चाहे चक्रा हीलिंग करके करें, चाहे वो कुंडलिनी अवेकन के पीछे पड़े हुए हैं सभी। बताइए कुंडलिनी अवेकनिंग कैसे करते हैं? कुंडलिनी अवेकनिंग क्यों करनी है आपको? कुंडलिनी अवेकनिंग क्यों करनी है? बहुत महान बनना चाहते हैं, मतलब चाहिए मत कुछ भी, मैं ये कहना चाह रही हूँ। योगी भी अब ये चाहत से नहीं करते कि महान बनना है, वो अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को जानने के लिए करते हैं। और ज़बरदस्ती अगर किसी इधर उधर से ऐसे ही देख के, या किसी ने बोल दिया हाँ जी हम करवाते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग करने बैठ गए, और एक का तो मैंने पर्सनल देखा है, वो कहती है मेरी टांगों से खून आता है, मेरी पजामी पूरी खून से भीग जाती है। तो क्यों किया कुंडलिनी अवेकनिंग? क्या ज़रूरत है? नहीं, घर से बहुत परेशानियाँ, इन लॉज से बहुत परेशानियाँ, अचानक शुरू कर दिया। ऐसे ना करें। ये लिटरली वाकई बहुत तकलीफ़देह होता है कि आपका स्किन रियली फट कर उसमें से खून निकलने लगता है। वो, और ये खून सिर्फ पैरों से ही नहीं, इधर उधर बॉडी में कहीं से भी आ जाता है। और वो इतनी तेज़ी से आता है क्योंकि हमारे अंदर एक ऊर्जा है, बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है, ईश्वर के समकक्ष ऊर्जा है। वो हम अगर जगा लें और ज़बरदस्ती जगाएं तो हम पागल तक हो सकते हैं। और पागल होने से पहले ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं कि बॉडी से जगह जगह से फुहारे की तरह खून रिसने लगता है। तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो सूट करता है वही करें। तो इन एक्टिविटीज़ को ध्यान रखें फुल मून से पहले। तो इससे क्या होगा कि आपके फुल मून में एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।